सर परिचय बताएं हमें। धांधली सुधार मेजर भूपूलाल गुप्ता, घाटा प्रधान, धरती वार्ड से खड़ा उम्मीदवार के रूप में, जो मैं भूतपूर्व सैनिक के रूप में भी हूँ। सेना मोर्चा आर्मी के अंदर मोर्चा संभालते हुए 30 साल की सेवा करने के बाद, मिसाल रूप से आने के बाद मैंने वार्ड की सेवा करना प्रथम प्राथमिकता समझा। और मैं जिस तरह से आर्मी की मिसाल सेवा की है, उससे डबल ताकत लगा करके मैं जनता की सेवा करूँ। क्यों? जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत थी, है और रहेगी। जिसने जनता को नकारा वो कहीं का नहीं हुआ। जिसने जनता को माना, बड़े बड़े दरबार में, दरबार किसी का नहीं है, लक्ष्मी किसी की नहीं है, लेकिन लक्ष्मी को पाने के लिए एक अनार 100 बिगाड़ है, फिर भी लक्ष्मी आ जाता है। आज हमें चुनाव आयुक्त ने जो निशान दिया है, एक मिसाल दिया है, जो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि हमें लक्ष्मी ही मिल जाएगी। जिस लक्ष्मी की मैं जन्म से इंतजार करता था, वही लक्ष्मी हमें चिन्ह के रूप में मिली है। ये लक्ष्मी को ऐसी लक्ष्मी मिली है जो बिना घर में जले रहनी, हर घरों में जाती है, आती है और फिर भी कहीं नहीं रुकती है। एक अनार 100। सर एक बात और जानना चाह रहे हैं, आप भूतपूर्व सैनिक होते हुए भी आपके मन में इस राजनीति की कहाँ से बातें आ गई? ये राजनीति की बात कहाँ से आ गई? जनता जनार्दन है और जनता की सेवा करना एक आदमी की सेवा के बराबर है। उसी जनता ने हमें बॉर्डर में रखा, उस माँ का दूध पिया, इसलिए मैं बॉर्डर पर सेवा वही लोग करते हैं जो निडर होते हैं, त्याग बलिदान वाले होते हैं, कर्मठ होते हैं और हर तरह से हर प्रयास से चलने वाले पथ पर। सर जैसा कि अब आज आप प्रत्याशी के एक रूप में हैं, तो आपके मन में भी कुछ लक्ष्य होगा, कुछ आपने विचार किया होगा, क्या है लक्ष्य? हमारा लक्ष्य है जनता की सेवा करना। जिस तरह से मैं अपने माँ बाप की रक्षा किया हूँ, सेवा किया हूँ, उसी तरह से अंत में मैं जनता की सेवा करने आया हूँ। और मेरी महत्व प्राथमिकता है, जनता में बच्चे भी हैं, माँ भी हैं, पिता भी हैं, भाई भी हैं, बहनें भी हैं, यानी समस्त जनता मेरा, मैं उनका सेवक बन गया। जैसा कि आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं, जनता के बीच में भी आ रहे हैं, तो जनता आपसे बहुत उम्मीद भी लगा रखी होगी, तो क्या उनकी समस्याएं सामने निकल कर कह रही हैं जो आपसे वो कह रही हैं? देखिए, समस्याएं तो बहुत, जनता हमें भूतपूर्व सैनिक जान के हमें बुला रही है। उनको जनता को विश्वास है कि सैनिक कभी धोखा न देता था, न दे रहा, न देगा। हमारे सामने हर पार्टियां आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन जनता का मन बदल गया है। सबने धोखा दिया, जीतने के बाद दर्शन भी देने नहीं गए, लेकिन सैनिक देश की सेवा करने के बाद भी गांव में आता है, शहर में आता है और अपने बॉर्डर की रक्षा करने के बाद भी शेर की तरह गांव में घूमता है। और उसी शेर का नतीजा है कि जो आज मैं भूतपूर्व सैनिक होकर भी हमें ये उम्मीद है कि मैं जनता की सेवा करूँगा तो मुझे डबल ताकत मिलेगी और उस ताकत से जनता के साथ कंधे में कंधे मिला के चलूँगा। जैसा कि आप जनता के बीच में आ रहे हैं, तो उनकी मूलभूत समस्याएं भी आपके सामने आ रही हैं। वो मूलभूत समस्याएं क्या हैं? मूलभूत समस्याएं बहुत, लेकिन असली समस्या क्या है? पैसा। अगर उनको रोजगार मिलेगी तो पैसा मिलेगा, उनको बिल मिलेगी तो पैसा मिलेगा, घर द्वार सब कुछ बट गया, लेकिन लक्ष्मी को पाने के लिए लोग तरह तरह की परेशानियां करते हैं, फिर भी वो लक्ष्मी नहीं प्राप्त होती। तरह तरह के लोग पास जाते हैं लेकिन धोखा पाते हैं। सारे धोखा पाने के बाद, सारे पैसों का निवारण देखने के बाद उन्होंने एक ही विकल्प चुना है, सैनिक। सैनिक वफादार होता है, कर्मठ होता है, दीनदयाल होता है और दूसरों के दिल में पहुंचने वाला होता है। सर एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं, अगर आप विजय श्री को प्राप्त होते हैं तो जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा आपके द्वारा? देखिए, जनता की समस्या का समाधान सरकार करेगी। मैं माध्यम बन के जनता के साथ चलूँगा, जनता की एक एक घर की परेशानी लूँगा, सरकार को बताऊँगा, जो भी सरकार बैठी होगी उसको अपनी मूल भावनाओं को उन तक पहुँचाऊँगा और जनता के ताकत पर उन सरकारों से लड़ करके अपना हक लेकर के अपनी जनता को बराबर बराबर बांटूंगा। आज
जब्बूलाल गुप्ता जी प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं, तो आप लोगों की उम्मीद इनसे कुछ होगी, तो क्या ये आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं या उस योग्य हैं ये? अब समस्या है, सैनिक है, उम्मीद तो पाई जा रही है कि वह लायक है ये, और इसलिए हम लोगों को आशा पाई जा रही है। जैसा कि जब्बूलाल गुप्ता जी मैदान में हैं प्रत्याशी के रूप में, तो आप क्या समझ रहे हैं कि जो क्षेत्र की समस्याएं हैं इनके द्वारा समाधान होंगी? ये कैसे व्यक्ति हैं? व्यक्ति तो भाई है जो है हम लोग इनके साथ हैं, जो है पढ़ाई कर सकते हैं, जो समस्या समाधान करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। जो है जब्बूलाल गुप्ता जी मैदान में हैं यहाँ पर आपके सामने, तो आपकी जो समस्याएं हैं क्षेत्र की, क्या ये समाधान करने में सक्षम हैं? अगर ये जीतेंगे तो हमारे वार्ड का विकास करेंगे, और हम लोग आशा कि ये जीतें और हमारे वार्ड का विकास करें। ऐसा लग मैदान में है प्रत्याशी के रूप में, तो जैसे कि क्षेत्र की समस्याएं हैं तो जनता इनसे उम्मीद लगाई होगी कुछ ना कुछ। बिल्कुल, तो ये भूतपूर्व सैनिक हैं जी, और इन्होंने इतने साल सेवा की देश की। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो है क्षेत्रीय जनता की भी जो है सेवा करेंगे पूरी ईमानदारी से। सर आपका पूरा नाम क्या है? प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। अच्छा कि जब्बूलाल गुप्ता जी प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं, तो आप लोगों की इनसे उम्मीदें कुछ होंगी, तो क्या है उम्मीदें? उम्मीदें तो इनसे बहुत कुछ है, काफ़ी समस्या दूर करेंगे, जो बहुत सी छोटी छोटी बड़ी बड़ी काफ़ी समस्या हम लोगों के बीच में है।